तो जी आज सुबह इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में जो है एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कहा ये जा रहा है कि उसके अंदर दो टेररिस्ट थे जिनका कि आज जैसे कि जुम्मा है और जुम्मे को अक्सर ऐसा होता है कि जुम्मे की नमाज के लिए लोग कई जगह पे जमा होते हैं और कहा ये जा रहा है कि अंदाजा ये है पुलिस का कि ये गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाने वाली थी जहां पे क्राउड हो और वहां जाकर इन्होंने कोई ब्लास्ट करना था। देखिए आरजू, इस वक्त आपका लाहौर है जो वो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह कभी माजी में लेबनान को देखा जाता था कि रेत की बोरियां पड़ी हैं और पुलिस घूम रही है, एम्बुलेंसें घूम रही हैं। जमान पार्क के आसपास सिर्फ सारी रेत की बोरियां हैं वहां पे पड़ी हैं। और वहां से एक और भी खबर आई है कि वहां से उनकी वीडियो और ऑडियो लीक हो रही हैं खान साहब की। और वहां पे आज स्पेशल ब्रांच के लोग स्कैन करने गए हैं कि उनके ऊपर जासूसी कौन कर रहा है। वहां के सूरत हाल ये है। गवर्नर हाउस के बाहर भी रेत की बोरियां रख ली गई हैं। तोपों टैंकों के साथ हिफाजत करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी पार्टी अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और खान साहब वहां से हालांकि पैदल चल के भी आ सकते हैं गवर्नर हाउस के बाहर, लेकिन शायद जो फर्स्ट लेडी है उन्होंने कहा होगा कि आज आपका दिन जो है सितारे आपके गर्दिश में है, तो वो किसी स्क्रीन के ऊपर तकरीर फरमाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक्स HD में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर से बहुत बड़ी धमाके की खबर आ रही है। धमाके में 3 लोगों की मौत और लगभग 15 लोगों की जख्म होने की खबर आ रही है। अंदेशा ये है कि धमाके को अंजाम देने में TTP का हाथ है। इसी पर पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद। देखिए आरजू, इस वक्त आपका लाहौर है जो वो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह कभी माजी में लेबनान को देखा जाता था कि रेत की बोरियां पड़ी हैं और पुलिस घूम रही है, एम्बुलेंसें घूम रही हैं। जमान पार्क के आसपास सिर्फ सारी रेत की बोरियां हैं वहां पे पड़ी हैं। और वहां से एक और भी खबर आई है कि वहां से उनकी वीडियो और ऑडियो लीक हो रही हैं खान साहब की। और वहां पे आज स्पेशल ब्रांच के लोग स्कैन करने गए हैं कि उनके ऊपर जासूसी कौन कर रहा है। वहां के सूरत हाल ये है। गवर्नर हाउस के बाहर भी रेत की बोरियां रख ली गई हैं। तोपों टैंकों के साथ हिफाजत करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी पार्टी अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और खान साहब वहां से हालांकि पैदल चल के भी आ सकते हैं गवर्नर हाउस के बाहर, लेकिन शायद जो फर्स्ट लेडी है उन्होंने कहा होगा कि आज आपका दिन जो है सितारे आपके गर्दिश में है, तो वो किसी स्क्रीन के ऊपर तकरीर फरमाएंगे और फिर वही बाजवा साहब की बातें करेंगे। और मुझे करने कुछ नहीं दिया गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ये है वो है। लेकिन आज मैं जो आरजू आपको कुछ बातें ये कहना चाहता हूं कि सारी मुसीबतों का हल क्या है। इस मेरी नजर में इसके 3-4 हल मौजूद हैं, लेकिन करेगा कौन? उसमें सबसे पहले तो ये है कि इनके वालिद साहब हैं वो इनको इकट्ठा बिठाएं, एस्टेब्लिशमेंट इनको इकट्ठा बिठाए और कहे कि यार नफ इज इनफ, आए इस मुल्क के बारे में कुछ करें। एक तो इसका जो अच्छा हल तो ये है। दूसरा हल इसका ये है कि इनको अपनी हालत पे छोड़ दिया जाए और जिस तरह लड़ पिट रहे हैं, अल्टीमेटली इसमें पाकिस्तान का नुकसान है, अवाम का नुकसान होगा, जिसका इन्हें कोई ख्याल नहीं है, जिसमें ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और तीसरा हल इसका ये है कि फिर मार्शल लॉ लगे, फिर इमरजेंसियां लगे और मार्शल लॉ लगे। तीसरा हल इसका है। लेकिन अब मेरे ख्याल में हर गुजरते टाइम के साथ आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, जो मेरे ख्याल में आप चाहते थे कि कंट्री कोलैप्स हो। क्योंकि इस वक्त मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन और कोई फर्द वाहिद, कोई मर्द ऐसा, मर्दो औरत कोई नजर ऐसा नहीं आता जो पाकिस्तान को बचा सके। क्योंकि लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं है कि जी जुमे को असेंबलियां खत्म होनी है या सैटरडे को मंडे को खत्म होनी है। हाई कोर्ट ने फैसला करना है या सदर ने करना है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज सदर अलवी साहब के बारे में कहा है कि यार तुम अपने माथे से मक्खी तो उड़ा नहीं सकते, तो तुम कहते हो कि हम गवर्नर को तब्दील कर देंगे। तो इस तरह की बातें हैं इमेच्योर किस्म की। किसी के पास कोई मेच्योर हल मौजूद नहीं है और ना किसी के पास ताकत है। ताकत अभी भी जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास है। डिसीजन अभी भी वहीं से हो रहे हैं। और मेरी उनसे इल्तमास है, गुजारिश है कि अगर आप ही के पास सब कुछ है तो आप कौन से फ्रेंच हैं या जर्मन है, खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें।
और सीरियसली सोचें। आज जो देखें, आज जो जाती दफा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो एम्बेसी के अंदर स्टेटमेंट दे के गए हैं, उससे सारा कुछ ही शेकअप हो गया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को सिस्टम के अंदर से सपोर्ट हासिल है और इलेक्शन अंदर अगर आज कराए भी जाते हैं तो वो सिस्टम के अंदर से जो सपोर्ट है वो इनको इलेक्शन जितवा देगी। इसका मतलब ये है कि ना वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ना वो इलेक्शन अगर लड़े भी तो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने सारी चीजें ही जो है वो रैप अप करके उन्होंने कह दिया है कि ऐसे टूटे हुए सिस्टम का हमें इस पे एतबार नहीं है। तो ये सर्कमस्टांसेस में उन इलेक्शंस का क्या मकसद है? 2018 में भी इलेक्शन हुए थे, बीआईटी बंद कर दी गई थी। तीसरे चौथे नंबर पर जो लोग वोट हासिल करके आए थे उनको आपने एमएनएस बना दिया था, और लफज इलेक्टेबल निकाल के हमारे खान साहब ने एक नई रवश जो थी वो इंट्रोड्यूस करा दी थी कि वही गंद सारी पार्टियों का उठा के वो भी ले आए थे, तीसरी पार्टी बना ली उन्होंने। अब कुछ चौथी पार्टी बन जाएगी इन्हीं इलेक्टेबल्स की बेस पर, लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं है। आपके मसाइल ज्यादातर ना सियासी हैं ना मुआशी हैं, आपके ज्यादातर मसाइल इखलाकी हैं। आपके अखलाकियात नहीं है, शराफत नहीं है, किरदार साजी नहीं है, वो आपने अंदर से ही लानी है। वो ना जमहूरियत में देनी है, ना बाहर से आए विश के वो आपको चाइना दे सकता। किस्म के लोग हैं तो उन्होंने गाड़ी को रोका, और गाड़ी रोकने के बाद वो गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे कि इस बीच में उस गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट के लिए जो कुछ भी रखा गया था, बारूद वगैरह, उससे उड़ा दिया गया। इसके साथ ही 2 लोग जो उसके गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जिसमें एक मर्द और एक औरत बताए जा रहे हैं, वो दोनों भी हलाक हो गए और साथ साथ एक पुलिस वाले की भी जान गई। यानी कि इस तरह से कुल 3 लोग जो हैं वो इसमें अपनी जान खो बैठे हैं, और कहा यह जा रहा है कि ऑलमोस्ट 10 के करीब जो है वो जख्मी हॉस्पिटल में लाए गए हैं। अब कहना ये था कि इस कदर हंगामा है, और बार बार पाकिस्तान जो है वो यही कहता है कि नहीं जी, हमने तो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने उसके साथ, आप ये भी कहते हैं कि तालिबान के साथ टर्म्स अच्छे हैं। तो ये कौन से तालिबान है जिसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती यारी चल रही है? क्योंकि आज जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है, कहा यही जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं टीटीपी वालों का काम लग रहा है, और अब वो, यानी इसका मतलब ये है कि वो इस्लामाबाद के अंदर तक पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में अब कोई महफूज नहीं है, और इस किस्म के ब्लास्ट अब होना शुरू हो जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो अपने उन्हीं कामों में लगी हुई है, यानी कि गवर्नमेंट को फुर्सत ही नहीं है अपनी इस बात से कि जी पंजाब गवर्नमेंट को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, जो केपी के गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व करना है या नहीं करना है, इस किस्म की बातों में लगे हुए हैं। और बजाय ये देखने के कि किस तरह के अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, और जब आपका कैपिटल ही महफूज ना हो तो बाकी चीजों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बाकी सिटीज को आप किसी तरीके से भी ये नहीं कह सकते कि वो बहुत सेफ हैं। साथ साथ जी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर हो, सबके स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, और उनका यही कहना है कि जी आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जो है हमने टाइट कर दी है, बहुत ज्यादा चेकिंग होगी, जो आम लोग हैं वो भी ख्याल रखें, और नाराज